Presenting DZ City by Skyline Enterprises in the heart of Mumra. DZ City के लोकेशन और अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी लाइफस्टाइल के अपने ही अलग फायदे हैं। 22 फ्लोर के बन रहे इस कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में 50% ओपन स्पेस, गार्डन, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जॉगिंग ट्रैक, टर्फ, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, मल्टीपर्पज हॉल, लाइब्रेरी के साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सब सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पर। डू कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स। युवक ने किया पटाखे फोड़ने से विरोध, तो वहीं 3 नाबालिगों ने 21 वर्षीय युवक को उतार दिया मौत के घाट। गोविंदी की यह घटना। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। रविवार के दिन सभी लोगों के घर पे दिया तो जला था, लेकिन वहीं गोविंदी में एक ऐसा परिवार था जिसके घर का दिया बुझ गया। हम आपको रविवार के दिन की एक खूनी वारदात बता रहे हैं गोविंदी की, जहां पर गोविंदी में नटवर पारेख कंपाउंड है और इसी कंपाउंड पर रहने वाला 21 वर्षीय सुनील शंकर नायडू ये एक बच्चे को 12 वर्षीय बच्चे को रोकता है बोतल में पटाखे फोड़ने को लेकर, और तभी ये बच्चा अपने 14 वर्षीय भाई और 15 वर्षीय दोस्त को बुला के लाता है और सुनील शंकर नायडू को मारना पीटना शुरू कर देता है। और इसी दौरान एक नाबालिग द्वारा उसके सिर पर कुछ धारदार हथियार से हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद सुनील शंकर नायडू उस बच्चे के पीछे भागता है और कुछ ही देर जो है सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका खून जब ज़्यादा बहने लगता है तो वही वो सीढ़ी पर बैठ जाता है। और तभी कोई लोग वहाँ पर देखने वाले प्रत्यक्ष दर्शक जो है उसे अस्पताल नहीं ले जाते, सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन बने रहते हैं। और इसी दरमियान एक जुबेर शेख नामक व्यक्ति आता है और ये अस्पताल में राजावड़ी लेके जाता है, और तभी राजावड़ी में उपचार के दौरान 21 वर्षीय सुनील शंकर नायडू की निर्मम मौत हो जाती है। इस मामले के बाद शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और फिलहाल एक आरोपी को फरार है। और ये सभी नाबालिग आरोपी सिर्फ इस कदर जो है पटाखे फोड़ने का विरोध करने वाले पर जानलेवा हमला करते कि उसकी मौत हो जाती है। गोविंदी में बढ़ते अपराध और नाबालिगों का ज़्यादा योगदान, यानी शिक्षा की भी कमी हम कह सकते हैं, या ज़्यादातर जो है माँ बाप की भी गलती है कि बच्चों को बाहर खुले में ऐसे ही गुंडा मवाली बनने छोड़ देते। लेकिन बच्चों की सही परवरिश और सही दिशा सिखाना भी माँ बाप के हाथ में, तो माँ बाप को भी चाहिए कि इस घटना के ज़रिए जो है एक सबक ले ले। कल एक सुनील नाम के लड़के की मौत हुई थी, कुछ पटाखा फोड़ने को लेकर के कुछ झगड़ा हुआ था छोटे बच्चों के बीच में, आप उसको हॉस्पिटल ले गए थे, क्या हुआ था, क्या देखा था आपने उस वक्त? सर मैंने देखा ये था कि मैं घर पे था अपने ऊपर, तीसरे माले पे घर में, उस पर था मैं 5वें माले पे सॉरी। तो शोर शराबा होने लगा कि लड़कों को एक लड़के को चाकू मार दिया। जब तक उसका नाम मालूम नहीं था सुनील, चाकू मार दिया। तो मैं नीचे आया, नीचे आके देखा तो जो लड़का था देखा मैं सुनील, मेरे सामने बिल्डिंग में रहता सुनील, वो उस जगह पर लेटा हुआ था, खून में लेटा हुआ था। तो मैंने किसी से पूछा नहीं, किसी ने उसको उठाया, उसको हॉस्पिटल के लिए मैं लेके जाने के बाद सर वहाँ पे राजावाड़ी हॉस्पिटल में मैं वहाँ गया इमरजेंसी वार्ड में। वहाँ पे उनको डॉक्टर से उनको बुलाया, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया, APR किया, उनको ECG मशीन सब ऑक्सीजन वगैरह सब लगाया, स्टिचेस किए उसको। जब तक लड़का था, बट भगवान की मर्जी थी कि उसको नहीं रुकना है या क्या है, तो उसने अपने दम तोड़ दिया। वजह क्या पता चला है? वजह सर ये थी, सुनने में यहाँ तक आया था कि वो छोटा जो बच्चा है जिसने मारा है, उसका भाई का उसका छोटा भाई है, वो पीछे बम फोड़ रहा था कांच की बोतल में। तो कांच की बोतल में फोड़ा तो सुनील ने उसे मना किया कि भाई ये कांच की बोतल में बम मत फोड़ो, अगर फोड़ोगे तो तुमको भी लगेगा और आसपास के लोगों को भी लगेगा, तो ये फोड़ो मत। तो उसने उसको भगाया वहाँ से। तो इससे अपने भाई को आगे बोला कि मुझे बम फोड़ने नहीं दे रहे, फोड़ने नहीं दे रहे। उसके बाद वो उसका भाई वहाँ गए, उनका शायद मुँह मारी हुआ। मुँह मारी होने के बाद यही सुनने में आया कि मुँह मारनी होने के बाद उसको स्टिच कर दिया, मतलब चाकू से या कांच से किसी चीज़ से उसको मार दिया। पहले से कोई कभी कुछ झगड़ा वगैरह था? नहीं सर, पहले से दोनों में किसी का झगड़ा नहीं, ना वो जो उसने मारा उसका भी नहीं किसी से, जो मरा उसका भी नहीं किसी से। तो लड़का क्या काम वगैरह क्या करता था? लड़का सर शायद SMS कंपनी में काम करता था। अच्छा। वो भट्टी में। और जो मारा है वो स्कूल पढ़ता था, माइनर है। ठीक है।
ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।